नमस्ते। सो बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं और ह्यूमन बीइंग एक कांस्टेंट लर्निंग बीइंग है जो हमेशा सीखता रहता है और नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। हम लोग कॉन्स्टेंटली सीखते हैं और सीखना चाहते हैं, और जो लोग ज़्यादा सीखने में और लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो काफ़ी दिलचस्प तरह के लोग भी जो हैं व्हाट वी कम अक्रॉस। बट कई बार मैं ऐसा देखती हूँ और महसूस खुद भी करती हूँ कि कई बार हम बहुत प्रेशर महसूस करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके की चीज़ों को फॉलो करने का। हमने कोई नई चीज़ कहीं सुनी या समझी, या बच्चों को बड़ा करने का कोई तरीका हमने सीखा और फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे लाइफस्टाइल या हमारी पर्सनालिटी को वो सूट नहीं करता, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो बहुत बढ़िया हैं, चाहे वो खाने पीने से लेकर हो, चाहे वो बच्चों को बड़ा करने से लेकर हो, चाहे वो अपने आप को एंगेज करने और अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेकर हो। सो देर इज़ नो वन फॉर्मूला फॉर सक्सेस or for a good living. There are a number of things which are good, and there is no perfect procedure also to live life. योगा says कि आप इस तरीके से जिए। तो आई थिंक हमें ओपन रहना चाहिए अलग अलग चीज़ें जिनमें हमें इंटरेस्ट है। ऑफकोर्स वी विल पे मोर अटेंशन टू थिंग्स जिनमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो हमें उन चीज़ों को तो हम सुनते ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान भी देते हैं और एक बहुत ऑर्गेनिक तरीके से हम फ्लो कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें इंटरेस्ट देती हैं हम उनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। शायद वो हमारी पर्सनालिटी, हमारे स्टाइल, हमारी अपब्रिंगिंग, जिस देश में हम रहते हैं उसको ज़्यादा सूट करती हैं। सो आई थिंक वी कैन जस्ट गो विद द फ्लो, एंड समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू फॉलो अ सर्टेन थिंग्स एंड इफ़ वी फील एंशियस या हमें जेलसी फील होती है कि हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई और ये कर पा रहा है। So the only way out I feel is कि you should always keep looking for things that inspires you. So if there is something which inspires you, that will really take you and put you forth, and we should look for long-term sustainable solutions. तो क्या है, जैसे एक छोटा सा बहुत ही डे टू डे का एग्जाम्पल है टीवी। सो टीवी हमें थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स कर देता है, थोड़ी देर के लिए हमें एंटरटेन कर देता है, मगर वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। सो अगर हम सस्टेनेबल सोल्यूशन को अब इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमें कोई चीज़ पसंद है, देयर इज़ एन एक्टिविटी इन विच वी आर इंटरेस्टेड, we can do that, and there are things in that we are interested in, and if we incorporate that in our day-to-day life, you see that it is more sustainable and it takes you far. Sometimes it becomes one of your profession, sometimes it gives you lot of admiration, and वो आपको बहुत पीक तक भी ले जाता है। तो जब लोग डिप्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, या अपने आप को ब्लेम करते हैं या गिल्टी फील करते हैं कि हम ये नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाए, सो मुझे लगता है कि देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, एंड वी जस्ट नीड टू रिमेन ओपन, and we need to really accept ourselves. जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं तो और लोग भी उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और हमारे रियल सेल्फ को, हमारे रॉ रियल सेल्फ को में एक हम वी शाइन इन दैट, एंड अदर पीपल कैन ऑल्सो, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। आप देखेंगे कि यूट्यूब वीडियोज़ में सिर्फ वो वीडियोज़ हिट नहीं होती जो किसी एक पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी की होती है, वो भी हिट होती हैं जो एक आम इंसान की होती है, बिकॉज दे आर शोइंग देयर रियल सेल्फ इन दैट वीडियो. So I think this is what I wanted to share with you all in this video, and I have 3 main tips which are sort of crazy ideas, but I think it worked for me, so I thought I'll just share it with you so you get a glimpse of what works for me, and you can implement it if it works for you as well. So the first idea that I feel is crazy but it works is with children. So मुझे बहुत बार लगता है कि हम बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चों के साथ हमें बहुत सारी पेशेंस चाहिए रहती है,
तो पेशेंस को ज़्यादा एग्जिबिट करने के लिए, ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम खुद बहुत रिलैक्स हैं और हम फुलफिल्ड हैं, कंटेंट हैं, तो हम ज़्यादा वी कम अक्रॉस एज मोर पेशेंट। बट ऑल्सो वन टिप दैट आई यूज़ इज़, जब भी बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं या मांगते हैं जो मेरे को एग्रीएबल नहीं है, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है या जिसे मैं रोकना चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को एक काउंट देती हूँ। आई काउंट टिल 10 और आई टेल माई सेल्फ दैट आई गिव माई सेल्फ 5 minutes. So say they are crying for a particular thing, or they are fighting among each other, or I am trying to persuade them for something but they are not getting persuaded. So I give myself that 5 minutes in which I try to say कि okay, I'll give these 5 minutes and see whether things will change, whether, and उन 5 minutes में काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। एक तो आपका जो एकदम से फ्लो होता है ऑफ रिएक्शन, वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है, या कई बार बच्चे ही आपको सेटल्ड देख के अपने आप सेटल्ड हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट रियली वर्क्स फॉर मी, that giving them that in my mind that 5 minutes. So that is one crazy tip. That is one crazy tip that works for me, and I think you can try it out and implement it. Okay, and a second thing which coincides with the idea with which I started the video is that when we do what we like more, what we love, then more time is created for us, and the other works which we don't like, they become very light for us to do. They don't become very heavy for us to do. So I think we get more concentration in a day, and also time is created. मतलब समय जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक समय, फिज़िकल टाइम इज़ नॉट अ रियलिटी। वो उन्हीं 16 घंटे में, जैसे 8 घंटे हम सब लोग सोते हैं, तो बचे हुए जो 16 घंटे हैं उसमें कुछ लोग कितना वेरिड तरीके का बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका मेन कारण यही है कि जो लोग ज़्यादा कर पा रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, वो चीज़ उसके अंदर शामिल है। तो जो चीज़ आपको पसंद है वो करने से आपको ज़्यादा समय आपका ज़्यादा क्रिएट होता है ओवरऑल इन अ डे, एंड यू आर एबल टू feel more fulfilled, and time is created more for you, and you're able to concentrate in things and you feel more fulfilled. So this I wanted to say, and I wanted to give one tip for those people who feel anxious about not being able to put the life on track. I feel those people can just write a diary and keep few parameters in mind while they write a diary, because समटाइम्स अपने आप के लिए अवेयर होना, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन बाहर निकल के देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डायरी हेल्प्स अस, एंड यू कैन हैव फ्यू पैरामीटर्स फॉर राइटिंग द डायरी। आई जस्ट होप दैट वी ऑल फॉलो दिस पाथ ऑफ परसुइंग आवर ड्रीम्स, परसुइंग व्हाट वी लाइक। लाइक समबडी सेज कि ईदर यू डू व्हाट यू लाइक और यू लाइक व्हाट यू डू। सो या तो आप जो आप करते हैं वो करें जो आपको पसंद है, या आप जो करते हैं वो आप पसंद करने लगें उसे। दोनों में से एक चीज़ तो करना ही है, तभी हम फुलफिल्ड और कंटेंट महसूस कर सकते हैं और अपने इमोशंस के लिए अवेयर रह सकते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से टू एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड I just hope that we all be able to put our lives on track one way or the other, and being able to manage our energies and be able to connect with more and more people, so that we just live each moment and each day of our life very much fulfilled and happily. Thank you so much.